दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत में पर्वत श्रेणियां। इसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी श्रेणियां कहाँ पे हैं और किस तरह से उसका दक्षिण से उत्तर के क्रम में, उत्तर से दक्षिण क्रम में, पूर्व से पश्चिम क्रम, और इस तरह से जो क्रम क्रम पूछता है, कौन कहाँ है पूछता है, उस तरीके से सबको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आज इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में पर्वत श्रेणियां, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैप के थ्रू इसको हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, ये जहाँ पे ये पामीर नॉट है, तो पामीर नॉट के बारे में जानकारी थोड़ा ले लीजिए। तो यह मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है, जो पामीर नॉट है, ठीक है। जिसकी रचना हिमालय, ये हिमालय पूरा इधर वाला, फिर से हिमालयन तियान शान, तो इधर जाएंगे तियान शान है, तियान शान, काराकोरम, कुनलुन, कुनलुन और हिंदू कुश जो पर्वत है, श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। तो यहाँ पे कई श्रृंखलाएं निकली हुई है से, जिसमें तियान शान भी शामिल है। तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश जो श्रृंखलाएं हैं इसमें शामिल हैं। और पामीर जो है विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, और 18वीं सदी में इसे विश्व की छत कहा जाता था, इसे विश्व की छत कहा जाता था इसको, ठीक है। इसके अलावा इसे चीनी नाम कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ उगने वाली प्याज के नाम पर इसे प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। प्याजी पर्वत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पामीर घाट के रूप में, जहाँ विभिन्न दिशाओं में पर्वत श्रेणियाँ जैसे आकर मिलती हैं यहाँ पे, तो हर हर तरफ से यहाँ पे श्रेणियाँ मिलती है, इसलिए गांठ कहा जाता है, यहाँ पे ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो ये पूरा उसके बारे में था, ठीक। तो उसके पूरब में अगर देखेंगे तो कुनलुन, कुनलुन है, कुनलुन माउंटेन। और ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जब जाएंगे तो हिंदू कुश पर्वत जाता है वहां से, ठीक है। अब भारत में आते हैं जब, तो भारत में सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है उसे काराकोरम कहते हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी जो श्रृंखला है काराकोरम है, ठीक है। उसके बाद इसमें लद्दाख आता है, तो पूछता है बार बार, काराकोरम है, फिर से लद्दाख है। इसमें देखिएगा पता चलेगा आपको, तो काराकोरम यहाँ से इस तरह से है, फिर इसमें लद्दाख है दूसरे पे, फिर तीसरे पे जास्कर है, ठीक। चौथे पे है जो पीर पांजाल पूछता है, चौथे पीर पांजाल, फिर से धौलाधर है, धौलाधर ये है पूरा, फिर शिवालिक रेंज आता है इसमें, ठीक। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी पूरा है। तो क्रोनोलॉजी ही बताए हैं हम कि अगर उत्तर से दक्षिण क्रम में कोई लगाने के लिए बोलेगा तो काराकोरम पहले आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर है, फिर पीर पांजाल है, फिर धौलाधर है, फिर शिवालिक इसमें आता है, ठीक है। तो पूछता है, तो ये जो आते हैं ट्रांस हिमालय में आते हैं सब, इतना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के पार के, हिमालय कुछ तरफ हैं हम लोग, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आता है। तो ट्रांस हिमालयन पर्वत कौन कौन से हैं, तो आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं, ठीक। तो क्रोनोलॉजी वाला समझ लीजिएगा, पहले सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल, धौलाधर, शिवालिक, ठीक है। ये आता है पूरा। इसी में देखेंगे यहाँ पे नंदा देवी है, ठीक है। नंदा देवी यहाँ पे है, ठीक है। और इसी में ग्रेटर हिमालय के इसमें भाग में रूम में कैलाश रेंज है। इसी में नेपाल हिमालय में आपका माउंटेन एवरेस्ट आता है। फिर जैसे हाईएस्ट इन इंडिया कौन से, कंचनजंगा जो है आता है सिक्किम में, ठीक। शिवालिक का विस्तार देखिए इस तरह से है, सेंड कापू हिल्स है यहाँ पे, फिर टाइगर्स हिल्स है, ठीक। तो ये जो हिमालय वाले क्षेत्र में यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इधर में इतना पूरा लिया है। इसमें पूछता है तो इसमें मेन ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल देखिए यहाँ पे है, धौलाधर उसके नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे कंचनजंगा वाला, तो ये सिक्किम वाले क्षेत्र में है। इस कंफ्यूजन सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट वाले में होता है, तो नॉर्थ ईस्ट वालों को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से इधर का देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो हिमालय का जो ये पश्चिमी हिमालय था, ये वाला पूरा हमने देख लिया है, ठीक है। तो टाइगर हिल्स यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद में देखेंगे तो डाफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में अगर यहाँ पे इसको मिलान कराता है और यहाँ पे क्रम में लगवाता है, तो उत्तर से अगर दक्षिण में जाते हैं, सबसे पहले मिसमी आएगा, फिर अबोर आएगा, फिर मीरी आएगा, फिर डाफला आएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण अगर जाते हैं हम लोग तो, ठीक है। दक्षिण में इसी का उल्टा हो जाएगा कि सबसे पहले डाफला आएगा, फिर दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, ठीक है। पूरब से पश्चिम अगर पूछता है तो आपको पूरब से पश्चिम लगाना है, कि पहले मिसमी आएगा, फिर अबोर आएगा, फिर मीरी आएगा, फिर डाफला आएगा। और पश्चिम से पूरा पूछता है तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये इधर से इधर जाएगा, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी में नामचा बरवा है, ठीक है। नामचा बरवा सबसे जो है हिल से कहाँ पे पूछता है आपसे, तो नामचा बरवा कहाँ पे है, ठीक है। तो नामचा बरवा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम ईस्ट में, ईस्टर्न पॉइंट है हिमालय का, सबसे हिमालय का जो पूर्वी पॉइंट है उसको नामचा बरवा कहते हैं, ठीक है। अरुणाचल हिमालय में आता है ये, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर देखेंगे हम, तो अगर नागालैंड में आते हैं, तो
नागा हिल्स मिलेगा आपको। ठीक है, नागालैंड में नागा नागा हिल्स मिलता है। इसके अलावा पटकाई बूम अगर देखते हैं हम लोग, पटकाई बूम कहाँ पे है, तो पटकाई बूम जो जो श्रेणी है वो कहाँ पे है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में भी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हम देखे थे यहाँ पे जो सारामती थी, तो सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची हिल्स है। ठीक है, तो नागा हिल्स में भी नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारामती है। ठीक है, फिर इसमें अगर मिकिर देखते हैं तो मिकिर किस में आती है, तो मिकिर आपका असम वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो मिकिर एक ही पहाड़ी है असम वाले क्षेत्र में, लगभग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिकिर है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो असम वाले क्षेत्र में है। ठीक, तो मेघालय में आते हैं, तो मेघालय में आपको मिलेगी गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ मिलेगी, तो असम वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया मिलेगी आपकी। शिलांग का पठार भी इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है बरेल की पहाड़ी कहाँ मिलती है, बरेल की पहाड़ी। ठीक है, तो जो बराइल की पहाड़ी है, बराइल की जो पहाड़ी है, इसका जो विस्तार है, इसको पूर्वोत्तर भारत में इसका विस्तार है, यह ब्रह्मपुत्र और बराक की घाटियों के बीच अवस्थित है। नागालैंड मणिपुर से होकर असम और मेघालय तक ये फैली हुई है। ये नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ी के बीच एक विभाजन रेखा की तरह कार्य करती है। तो बरेल की पहाड़ी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं पूछे तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एन काचर, इसको उत्तरी कछार हिल्स भी कहते हैं। जो चाचर है या कछार पढ़ते हैं इसको, एन कछार, एन कछार हिल्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये असम राज्य में आता है। असम जो है दीमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स जिला का कहा जाता है इसको, या भारत का असम राज्य का प्रशासनिक जिला है एन कछार। ठीक है, इसी में अराकान यूमा जो है ये वाली, ये रखाइन क्षेत्र जो है म्यांमार का, बर्मा का, उसमें आता है। यह भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, और इरावदी नदी जो होती है, ठीक है, इरावदी नदी इसी इसी के समानांतर ही बहती है। ठीक, तो भारत और म्यांमार दोनों में ही इसको पाया जाता है, अराकान यूमा। ठीक है, तो ये इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉग पुई मिजोरम में, फॉग पुई मिजोरम में, जिसमें जिसकी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। कहाँ पे है ये, तो मिजोरम में है। ठीक, तो याद रखिएगा ये पूरा जो है हिल्स जो जितनी थी हमने इसको देखा है। ठीक है, अब इसको अगर उत्तर दक्षिण आपको लगाना तो इसी में से आपको लगाना पड़ेगा। तो गारो, खासी, जयंतिया पूछता है, बराइल की जो पहाड़ी इसको पूछता है, नॉर्थ कछार का हिल्स पूछता है, अराकान योमा कहाँ पे है, तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। सारामती हिल्स जो है ये नागालैंड, नागा हिल्स इनकी सर्वोत्तम चोटी है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, मिसमी नामचा बरवा सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट हिमालय का, मिसमी हिल्स, अबोर, मीरी, डाफला, ये पूरा जो हिल्स है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन पूछता है कभी कभी, तो कहाँ पे है, तो मिजोरम में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गुजरात वाले क्षेत्र में देखेंगे आप, तो सबसे पहले जो कच्छ हिल्स है वो आता है यहाँ पे। फिर से आता है मांडव की पहाड़ियाँ, फिर आता है गिरनार की पहाड़ी, जो गिरनार अभिलेख मिला है, इतिहास में पढ़े हों, गिरनार अभिलेख, वही गिरनार है ये। फिर सबसे दक्षिण में आता है गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ, तो गिर जो जिला भी, गिर क्षेत्र जो है वहाँ पे आता है गिरनार, गिर की पहाड़ी। तो गिरनार अलग है, गिर की पहाड़ियाँ अलग है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, गिर अलग है, गिरनार अलग है, मानधव है, और कच्छ की पहाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा अरावली जो पर्वत है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अरावली पर्वत है, तो उसमें क्या है आपका, तो सबसे पहले माउंट आबू है। तो माउंट आबू में सबसे सर्वोच्च शिखर जो है अरावली का, वो गुरु शिखर अवस्थित है। ठीक है, फिर ये अलवार क्षेत्र में जाते जाते दिल्ली तक ये फैला हुआ है। दिल्ली का रायसेना हिल्स जो है, रायसेना जो डायलॉग होता है वो अरावली का ही विस्तारित रूप है दिल्ली में। ठीक है, तो ये दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली हिल्स। ठीक है, तो अरावली के बारे में ये हो गया। फिर हमने गुजरात वाला देख लिया। अब मध्य भारत में आते हैं, तो मध्य भारत में सबसे पहले विंध्यन पर्वत है। ठीक है, विंध्यन रेंज है, फिर कैमूर है रेंज है, फिर से मेलन हिल्स है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे तो आप सतमाला आएगा यहाँ पे, फिर अरासुर की पहाड़ी आएगी। ठीक है, फिर सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा हो गया। विंध्यन सतपुड़ा के बीच में जो नदियां बहती हैं, कौन सी दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं यहाँ पे, इसके विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में भी अरसासुर, अरासुर भी कहते हैं इसको, या सतमाला और अरासुर, इसकी जो पहाड़ियां भी इसी में आती हैं। फिर जैसे जैसे इसके आगे जाएंगे तो सतपुड़ा है उसके बाद में। ठीक है, तो ग्वालीगढ़ है, फिर महादेव की पहाड़ी है, धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है, फिर मैकाल की पहाड़ी है, फिर अमरकंटक है, फिर रामगढ़ है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में हमने जो देखा था ये वाला, कि जो बिंद और सतपुड़ा है, बिंद और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, नर्मदा बहती है। और ताप्ती जो है सतपुड़ा और सतमाला के बीच में बहती है, सतपुड़ा और सतमाला के बीच में, सतमाला ये जो है ये, और सतपुड़ा ये वाला, इसी के बीच में बहती है कौन सी, तापी नदी बहती है इसमें। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का जो क्रम है, सबसे पहले क्या आता है इसमें देखेंगे आप, तो सबसे पहले आएगा सतमाला, सतमाला आता है।
ठीक है, फिर अजंता आता है इसमें। ठीक है, तो सतमाला, अजंता, ग्वालीगढ़, ठीक है, गाबिलगढ़ भी इसको कहते हैं, इसको गाबिलगढ़। फिर आपका आएगा महादेव, ठीक है, फिर के मैकाल, फिर इसके आगे मैकाल अमरकंटक इसी में है। फिर रामगढ़ हिल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से अब थोड़ा देखेंगे आप तो इसको समझ में आएगा आपको। सतमाला, सबसे पहले से सतमाला है, फिर से अजंता है, फिर से ग्वालीगढ़ है, फिर से महादेव है, फिर मैकाल है, फिर रामगढ़ है। ठीक है, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है, अमरकंटक हिल्स। ठीक है, और महादेव, महादेव में धूपगढ़ है। ठीक है, ठीक है, तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो धूपगढ़ है, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी? तो अमरकंटक है। ठीक है, तो इतनी पहाड़ियां होंगी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, तो आगे जब देखेंगे आप तो इसमें जो है अब आता है नॉर्थ सह्याद्री। तो जो पश्चिमी घाट है, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, ये जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है उसको नॉर्थ सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र में है उसको हम साउथ सह्याद्री कहते हैं या दक्षिण सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे तो एक है चंदूर की पहाड़ी, फिर से निर्मल हिल्स है, अजंता हिल्स तो हमने देख लिया है, हरिश्चंद्र है, फिर बालाघाट रेंज है। ठीक, फिर से सब अगर साउथ में धीरे धीरे आते हैं तो बाबा बुदान हिल्स है, फिर नीलगिरी है, फिर अनामलाई है, फिर कार्डमम हिल्स है, फिर पलानी हिल्स है। ठीक है, तो अनामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाई अनामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी है। ठीक है, अना अनामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से अगर साउथ में आते हैं तो इस तरह से पूरा हिल्स फैला हुआ है। और यहीं पे नीलगिरी जो है ये क्या करती है? तो जो पश्चिमी घाट है उसको पूर्वी घाट से मिलाती है। ठीक है, नीलगिरी जो है, और उसके ऊपर बाबा बुदान की पहाड़ी, इसको बारे में पूछता है बाबा बुदान की पहाड़ी। ठीक, पूछता है पलानी की पहाड़ी कहाँ है? तो पलानी तमिलनाडु में है, पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, इसको याद रखेंगे। इधर में देखेंगे तो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। तो सेवराय की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी, जो पहाड़ी है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जामों में। तो सेवराय की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी, नागरी हिल्स है, नल्ला मलाई है। ठीक है, नल्ला मलाई यहाँ पे भी है, तो नल्ला मलाई और नल्ला मलाई ये भी है, दो नल्ला मलाई दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो नाला मलाई, नल्ला मलाई। ठीक है, फिर से एरामाला जो है, एरामाला पर्वत भी इसी में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो कई और जो श्रेणियां हैं इसमें, तो एक लाइन सबसे ऊपर में कौन सा आता है मैं लिख देता हूँ, तो आता है नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आप इसमें कहीं कहीं दिया, कहीं कहीं नहीं दिया है, तो इसमें दिया नहीं है। इसके बाद आता है बेलीकोंडा, बेलीकोंडा की पहाड़ी। ठीक है, फिर से पालकोंडा आता है, पालकोंडा। यही क्रम है, क्रम यही है, पालकोंडा है, पालकोंडा। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले आएगा नल्ला नल्ला मलाई, फिर बेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नागरे हिल्स, फिर जावेदी, फिर सेवरॉय, फिर से पचाई मलाई आता है, फिर से नीरू मलाई आता है। ये पूरा इस तरह से जो हिल्स हैं ये आती हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर जब हम जाते हैं धीरे धीरे तो आता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी जब ऊपर जाएंगे हम लोग तो इसके बाद आता है आपका जिंदगढ़ की पहाड़ी, जिंदगढ़ की पहाड़ी आती है, फिर से नायगढ़ की पहाड़ी आती है, फिर से आती है मल्लगिरी की पहाड़ी, फिर से गढ़जात की पहाड़ी आती है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जब जाते हैं इस तरह से तो ये सब पहाड़ियाँ आती हैं रास्ते में। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद जो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे पहले राजमहल हिल्स आता है, राजमहल हिल्स। इसमें पारसनाथ पहाड़ी भी आता है, पारसनाथ। ठीक है, इसी में राजमहल हिल्स में अयोध्या हिल्स इसी में आता है, फिर से बादाम हिल्स, बादाम पहाड़ भी आता है इसी में। ठीक है, इसके अलावा चौथा में क्या है? चौथा में है दांजोरी हिल्स, दांजोरी हिल्स चौथा नंबर पे जो दिया है, ये दांजोरी हिल्स है यहाँ पे। ठीक है, फिर से दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे में डालमा हिल्स है। तो डालमा हिल्स कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे जो ये दूसरे नंबर का है डालमा हिल्स है, डालमा हिल्स, डालमा हिल्स भी यहीं पे आता है। फिर से 11 नंबर का है, तो 11 नंबर में क्या है? पारसनाथ है। तो बताए थे आपको पारसनाथ हिल्स इसी में है, तो ये राजमहल की पहाड़ी से पहले इसी में पारसनाथ हिल्स भी है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वहाँ पे है। इसके अलावा जो एक नंबर पे क्या है? एक नंबर पे ये है, ये कौन से हिल्स है? तो ये बालाघाट रेंज है, बालाघाट। ठीक है, 7 नंबर है मेवाड़ हिल्स, 7 नंबर में ये है, यहाँ पे है मेवाड़ हिल्स, मेवाड़ हिल्स। ठीक है, मेवाड़ हिल्स है। ठीक, तीसरे पे देसोई रेंज देख लीजिए, तीसरे नंबर पे है देसोई रेंज। तीसरा है कहाँ पे? तो सबसे पहले 10वां कौन सा है? 10वां भी यहाँ पे देखिए 10वें नंबर का, तो क्या है ये? तो पालकोंडा रेंज है, जिसको हमने लिखा था पालकोंडा रेंज पे 10वें पे। 9वें पे कौन सा है? तो 9वें पे है आपका, 9वें पे पालकोंडा है, 9वें पे है
आपका पालकोंडा 10वें पे क्या है? तो पंचाई मलाई है, इसको लिखा था हमने, पंचाई मलाई है। 12वें पे क्या है? तो परनेरा हिल्स है। तो 12वां है कहाँ? 12 नंबर का, 12 नंबर ढूंढिए। तो यहाँ पे 12 नंबर, तो कौन सा हिल्स है यहाँ पे? तो 12 नंबर पे है परनेरा हिल्स, परनेरा। ठीक है, परनेरा हिल्स है। पूछिए कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। टूरा हिल 3 नंबर पे क्या है? तो देसोई रेंज 3 नंबर पे यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में देसोई रेंज 3 नंबर पे है। कौन सा है? तो देसोई रेंज है यहाँ पे। तो ईस्ट गारो हिल्स कहाँ पे है? ईस्ट गारो हिल्स जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे, कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 5 नंबर ये है, ईस्ट गारो हिल्स है। 13 नंबर का क्या है? 13 नंबर पे है आपका टूरा हिल्स। टूरा हिल्स कहाँ पे है? तो ये भी आपका मेघालय वाले क्षेत्र में है, टूरा हिल्स। ठीक है, 8वां हो ही गया है। 8वां है नायगर का हिल्स, जो 8वें नंबर का नायगर हिल्स। ठीक है, 6वां है लाइमाटोल रेंज, जो है 6वें नंबर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर अगर हम अंडमान निकोबार में देखते हैं तो सैंडल पीक जो है यहाँ पे सर्वोच्चतम है इसकी, सैडल पीक। ठीक है, जब कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। सैडल मिलान कराएगा तो याद रखिएगा इसको। तो ये 6 नंबर का जो यहाँ पे है, इसको ये कौन सा है? तो ये है लाइमाटोल रेंज है यहाँ पे। ठीक, तो ये पूरा जो है आपको देखेंगे तो मैप वाला पूरा पोर्शन था ये। तो इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें बस ये जानकारी देने के समझाया नहीं गया कि किस राज्य में कौन से हिल्स है, बस ये समझाया गया है कि आपके मन में एक माइंडसेट रहे कि कौन से हिल्स किधर हमने मैप में पढ़ा था, उस हिसाब से उसको लगा सकते हैं। कि अगर पूछे कि डाफला का रेंज कहाँ पे है, तो डाफला आपको पता चल जाए कि नॉर्थ ईस्ट में है। गिर रेंज पूछे तो पता चले गिर यहाँ पे, गिरनार पूछे तो पता चले कि गिर के ऊपर गिरनार है। ठीक है, मानदाव की पहाड़ी कहाँ है? तो वो भी गुजरात में है, गिरनार गिरनार के ऊपर है। ठीक, अजंता हिल्स पूछे तो आपको पता होना चाहिए अजंता हिल्स कहाँ है? तो सतपुड़ा के नीचे है अजंता हिल्स। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारे भारत में पर्वत श्रेणियाँ थी। तो पर्वत श्रेणियाँ थी, इसमें पर्वत जो जो हिल्स सर्वोच्च चोटी जो होती हैं वो अलग होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं अलग होती हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको सर्वोच्च चोटियां कहते हैं इसको। जैसे आप देखिए, अब इसमें अरावली हिल्स में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट माउंट आबू जो शिखर है, पर्वत है, वहां पे गुरु शिखर जो पर्वत है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो महादेव की जो पहाड़ी है उसका तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। मैघाल की पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया। तो इसको बस माइंड सेट रखिएगा किस तरह से आता है, कौन किधर पे है, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।